व्यूवर, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। अगर आपने भी अभी तक ब्लर मूवी नहीं देखी तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आई एम श्योर आप इस बॉलीवुड मूवी की स्टोरी सुन के मेरी वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। बेसिकली ये मूवी हॉलीवुड की फिल्म वेल सेलिब्रेटेड मूवी जूलिया आइस का रीमेक है। तो कहानी की शुरुआत में हम गौतमी से मिलते हैं जो कि आंखों से अंधी है। गौतमी एक अंधेरे कमरे में किसी पे चिल्लाती हुई नजर आती है और कहती है ये म्यूजिक बंद कर दे। उसे ये म्यूजिक पसंद नहीं, लेकिन उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी की हलचल सुनाई देती है। वो उस आदमी से कहती है, वो जानती है कि वो यही है। तभी वो आदमी उसे रस्सी से लटका देता है। इससे गौतमी का गला घुटने लगता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गायत्री को देखते हैं जिसे अचानक से गौतमी के साथ हुए हादसे का ख्वाब आता है। गायत्री गौतमी की जुड़वा बहन है और वो अपने पति से कहती है कि इन्हें फौरन गौतमी से कांटेक्ट करना होगा। उसे यकीन है गौतमी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ नील उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसका बुरा ख्वाब है, गौतमी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। लेकिन जब गायत्री गौतमी को कॉल करती है तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती। तो ये दोनों उसे देखने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। अब गौतमी किसी वीरान जगह पे रहती थी जहाँ उसकी किसी से जान पहचान भी नहीं थी। गायत्री और नील वहाँ आते हैं और देखते हैं कि गौतमी के पड़ोसी उसे काफ़ी अजीब तरह से घूर रहे हैं। घर पहुंचने पे इन्हें गौतमी का कोई अता पता नहीं चलता, लेकिन नील को ऊपर के कमरे में गौतमी की लाश मिलती है। इस हादसे से गायत्री बहुत डिस्टर्ब हो जाती और वो नील से कहती है गौतमी कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। गौतमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पुलिस गायत्री और नील से पूछताछ करती है। यहाँ इंस्पेक्टर कहता है कि इन लोगों को गौतमी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, बिकॉज उसने डिप्रेशन में आकर ये कदम उठाया होगा। तभी गायत्री कहती है कि गौतमी एक फेमस सिंगर थी, अपने लिए आँख डोनेट करने किए जाने का इंतज़ार कर रही थी। गौतमी की बात हमेशा उससे होती रहती थी, वो खुद थी डिप्रेशन में नहीं थी। गायत्री नील को कहती है कि उसे शक है कि गौतमी को किसी ने मारा है, उसने खुदकुशी नहीं की। तभी नील उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है और बताता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी क्लियर आई है। गायत्री फिर भी चुप नहीं बैठती और घर में छानबीन करती है। इसी दौरान उसे पहले सीन वाला म्यूजिक प्लेयर ऑन मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील को किसी का फोन आता है और वो कहता है कि वो सारी बात गायत्री को समझा देगा। इतने में गायत्री आकर उसे बताती है कि मरने से पहले कमरे में रैप सॉन्ग बज रहा था जो कि गौतमी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मतलब है कि यहाँ कोई उसके साथ भी मौजूद था। नील गायत्री को स्ट्रेस नहीं लेने का कहता है क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इसकी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि गायत्री और गौतमी को एक ही जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई गायत्री पर नजर रख रहा है और गायत्री भी ये बात महसूस कर लेती है और वो ये बात नील को बताती है, लेकिन नील इसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसके बाद पता लगाने के लिए गायत्री गौतमी की पड़ोसी राधा सोलंकी से मिलती है। वो राधा से मिलकर उससे अपनी बहन के बारे में पूछती है, क्या उसकी बहन से कोई मिलने आता था। तभी राधा बहुत वियर्ड बिहेव करती है, लेकिन इसके साथ ही वो बताती है कि गौतमी ने एक वेलनेस सेंटर ज्वाइन किया था जहाँ वो डॉक्टर उषा से ट्रीटमेंट लेती थी। फिर गायत्री वेलनेस सेंटर जाती है जहाँ वो डॉक्टर उषा के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ उसे डॉक्टर उषा तो नहीं मिलती, लेकिन वो इस ग्रुप के बाकी लोगों को गौतमी के बारे में बात करते सुन लेती है। ग्रुप की एक लड़की बताती है कि गौतमी का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसके साथ वो रिसेंटली किसी होटल लेक व्यू में छुट्टियां मनाने गई थी। गायत्री घर आकर दोबारा गौतमी के घर की तलाशी लेती है जहाँ उसे होटल लेक व्यू की रसीद मिलती है और वो नील से बैलेंस सेंटर वाली बात बताती है। तो नील उसकी किसी बात का यकीन नहीं करता, गायत्री को इन चीज़ों से दूर रहने का कहता है। गायत्री पुलिस को भी इन सब के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस कहती है उन्होंने गौतमी का केस बंद कर दिया है। फिर गायत्री और नील मिलकर गौतमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं जिसमें गौतमी के 2 पड़ोसी भी शामिल थे। गौतमी का पड़ोसी गायत्री को बताता है कि इसकी बेटी इरा गौतमी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। गायत्री अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है और वो नील को लेकर वेकेशन के बहाने होटल लेक व्यू पहुंचती है जहां वो गौतमी के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि गौतमी यहाँ अकेले ही आई थी, वो इसके साथ कोई भी नहीं था। उसके बाद नील और गायत्री डिनर करने जाते हैं। तब एक वेटर गायत्री को गौतमी कहकर बुलाता है। गायत्री उसे बताती है कि गौतमी की जुड़वा बहन है
और वो वेटर से गौतमी के बारे में पूछती है और वेटर बताता है कि उसने गौतमी की आंखों में पट्टी देखी थी। इस बात से गायत्री को रियलाइज़ होता है कि गौतमी की आंखों का ऑपरेशन हो गया था और अगर ऐसा हुआ था तो फिर वो क्यों खुदकुशी करेगी। अब ये सुनकर नील ये रिवील करता है कि गौतमी की आंखों का ऑपरेशन फेल हो गया था। वो बताता है कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि ऑपरेशन होने के बाद भी गौतमी को दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो बहुत परेशान थी। लेकिन तभी गायत्री नील को कहती है कि यकीनन गौतमी के बॉयफ्रेंड को इसके मर्डर के बारे में ज़रूर कुछ मालूम होगा, हमें इसे ढूंढना चाहिए। तभी इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और गायत्री तेज़ी से रोड क्रॉस करती है। तभी वो एक कार से टकरा जाती है। नील गायत्री को लेकर होटल आ जाता है। तब गायत्री नील को बताती है कि वो कार गायत्री को दिखाई नहीं दी, विच मीन गायत्री की आंखें भी बहुत जल्द चली जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नील गायब हो जाता है और उसका कुछ पता नहीं चलता। गायत्री पुलिस को भी बताती है। धीरे धीरे गायत्री की आंखों की कंडीशन और ख़राब होती जाती है। घर पहुंचते ही गायत्री को नील की लाश भी गौतमी की तरह लटकी हुई दिखती है। इस सदमे से गायत्री की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गायत्री को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। उसकी आंखों पर पट्टी लगी होती है। उसे नील का कन्फेशन सुनाते हैं। नील ने मरने से पहले ये कहा था कि मौत से पहले गौतमी और उसका अफेयर चल रहा था। नील का कन्फेशन सुन के गायत्री को बहुत झटका लगता है। तभी डॉक्टर गायत्री को स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहते हैं और इसे कहते हैं कि 15 दिन तक इसे अपनी आंखों को रोशनी से दूर रखना है, वरना ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रह सकता है। इस पर गायत्री कहती है उसे नहीं लगता कि उसकी आंखें कभी ठीक हो पाएंगी क्योंकि गौतमी का ऑपरेशन भी फेल हो गया था। पर इस पर डॉक्टर कहते हैं कि गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था और इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसके बाद गौतमी घर जाने की बात करती है और डॉक्टर 15 दिन इसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स को असाइन कर देते हैं। तो अगले दिन दीपक आता है और बताता है कि उसे डॉक्टर ने गायत्री की देखभाल के लिए वहाँ भेजा है। गायत्री एक मेल नर्स के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन डॉक्टर इसे बताते हैं कि दीपक एक प्रोफेशनल नर्स है, वो इसका पूरा ख्याल रखे। और ऐसे ही होता है। दीपक गायत्री का बहुत ख्याल रखता है और कुछ ही दिनों में दीपक गायत्री से घुल मिल जाता है। गायत्री भी दीपक की कंपनी इंजॉय करती है और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। उस रात हम देखते हैं कि गायत्री के सो जाने के बाद वहाँ एक आदमी ग्लव्स में आता है और उसे एक इंजेक्शन दे देता है। तभी गायत्री की नींद खुल जाती है और वो महसूस करती है कि कोई आदमी उसके आसपास ही खड़ा है। वो बहुत डर जाती है और मदद मांगने अपने पड़ोसी के घर जाती है। गायत्री उसे फ़ोन करने का कहती है लेकिन वो बहाना कर देता है। वहाँ गायत्री को पता चलता है कि कोई और भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि वो इरा है। इरा गायत्री को देखकर ऊपर भाग जाती है। इसके बाद वो आदमी गायत्री के साथ बदतमीज़ी करने लगता है और वो किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और तभी उसकी नज़र इस चाबी पर पड़ती है। वो महसूस करती है कि ये चाबी वही है जो होटल के मुलाजिम ने गायत्री को दी थी। वो यहाँ ये चाबी देखकर हैरान हो जाती है और इस चाबी को हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये चाबी हासिल नहीं कर पाती और इतने में वो डर के वहाँ से भाग जाती है। बाहर गायत्री को दीपक मिलता है। वो इसको संभालता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं इरा उसे दीपक के साथ ज़्यादा देखकर बहुत घबरा जाती है। गायत्री दीपक के घर जाकर रूम में बैठी होती है कि उसे बाहर के दरवाजे पर आवाज़ सुनाई देती है। वो इसे बंद करने के लिए जाती है तो वहाँ उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो इरा है। गायत्री इरा को देखकर घबरा जाती है। इरा कहती है कि उसके फादर ने किसी को नहीं मारा और ये चाबी उसने गायत्री के घर से चुराई थी और वो ये राज भी फाश करती है कि ये दीपक गौतमी का भी नर्स रहा था और उसी ने गौतमी को मार डाला। इसके बाद वो गायत्री को मना करती है कि दीपक अगर कोई इसे दवाई दे तो वो उसे ना खाए क्योंकि इसी दवा की वजह से गायत्री को रात को बुरे सपने आते हैं। अब इससे पहले वो कुछ और कह पाती, दीपक आ जाता है और इरा वहाँ से छुप जाती है। गायत्री दीपक को कुछ नहीं बताती और दीपक इसे दवा निकाल कर देता है। गायत्री दवा लेने का नाटक करती है और वॉशरूम जाने के बहाने उसे उगल देती है। वॉशरूम में उसे इरा वो चाबी देती है और कहती है चाबी उसके घर के किसी दरवाजे में नहीं लगती और उसे ऐसा लगता है कि ये दीपक के घर की ही चाबी है। इरा उसे पट्टी उतार देने का कहती है ताकि वो दीपक का सच अपनी आंखों से देख सके। गायत्री बाहर आती
और इस घर के सारे दरवाजे चेक करती है। पीछे के कमरे का दरवाज़ा इन चाबियों से खुल जाता है। गायत्री यहाँ अपनी पट्टी खोल लेती है और उसे सब साफ साफ नज़र आता है। कमरे के अंदर गायत्री को अपने गौतमी और नील की काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई मिलती हैं। वो समझ जाती है कि दीपक इन्हें काफ़ी दिनों से स्टॉक कर रहा था। वो डर कर यहाँ से निकल जाती है। बाहर उसे एक भयानक नज़ारा दिखता है जहाँ दीपक ने इरा को चाकू से मार डाला था और हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। ये देखकर गायत्री बहुत डर जाती है। वहाँ हथियार लिए दीपक भी आ जाता है और वो गायत्री से पूछता है कि उसने अपनी पट्टी क्यों उतारी। इस पर गायत्री कहती है कि वो इसे देखना चाहती थी। दीपक उसे पूछता है कि वो कैसा दिखता है, लेकिन गायत्री कहती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऑपरेशन फेल हो गया है। यहाँ दीपक उसकी आंखों की तरफ नाइफ करके उसकी बात को टेस्ट करता है, लेकिन गायत्री कोई रिएक्शन नहीं देती। इस पर दीपक को यकीन हो जाता है कि ऑपरेशन सच में फेल हो गया है। इसके बाद दीपक गायत्री के लिए खाना बनाता है और गायत्री अंधे होने का नाटक कंटिन्यू रखती है। वो देखती है कि दीपक उसके सूप में कोई दवा मिला रहा है और वो धोखे से अपनी और इसकी प्लेट बदल देती है, लेकिन दीपक ये नोटिस कर लेता है और उसे शक हो जाता है और वो गायत्री को बेसमेंट में ले जाता है और एक ट्रंक खोल कर दिखाता है जिसमें उसने असली नर्स की लाश रखी हुई थी। ये देखकर बहुत डर जाती है और दीपक का पर्दा फाश हो जाता है। यहाँ दीपक असली रूप में आ जाता है और बताता है कि वो चंदन है और बचपन ही से इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हर जगह इसको नज़रअंदाज किया गया, इसलिए उसने अंधे लोगों का सहारा बनना चाहा, क्योंकि उसकी कदर वही कर सकते हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और वो कहता है कि गौतमी ने इसे धोखा दिया था, लेकिन वो गायत्री को ऐसा नहीं करने देगा। इसके बाद गायत्री को वो एक इंजेक्शन देता है और कहता है इससे इसकी आंखों की रोशनी फिर से चली जाएगी। नाउ गायत्री खुद को किसी तरह फ्री करती है और दीपक के लौटने से पहले वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी बहन की पड़ोसी राधा से मिलती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन तब तक वहाँ दीपक आ जाता है। गायत्री राधा को बताती है कि दीपक ही वो आदमी है जिसने गौतमी और नील को मारा है और वो राधा को फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करने का कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पर राधा और दीपक की तस्वीर लगी होती है, जिसका मतलब है कि दीपक राधा का ही बेटा है। और इस पर राधा गायत्री को सर पर मारकर बेहोश कर देती है और राधा दीपक को काफ़ी बुरा भला सुनाती है और वो कहती है कि दीपक हमेशा का अकेला रहेगा। इन सब से तंग आके दीपक राधा को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दीपक गायत्री को भी गौतमी की तरह फांसी के फंदे की तरफ धकेल देता है, लेकिन गायत्री खुद को मारने से मना कर देती है। इसी दौरान दीपक और गायत्री के आपस में हाथापाई हो जाती है और गायत्री दीपक को ज़ख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। वो पुलिस को फ़ोन करती है और इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बता पाती है, दीपक फ़ोन की लाइंस काट देता है और इसके बाद दीपक गायत्री के पीछे आता है और गायत्री घर का फ्यूज़ उड़ा देती है ताकि अंधेरे में खुद को बचा सके। इसके बाद दीपक कैमरे की फ्लैश से इसे ढूंढ लेता है और गायत्री को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दीपक को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी दीपक अब इतने सारे लोगों को खुद की तरफ आता देखकर डर जाता है और ख़ुद को मार लेता है। तो एंड सीन में हम देखते हैं कि गायत्री आखिरी बार नील की बॉडी को देखने जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि मरने से पहले नील ने अपनी आंखें उसे डोनेट कर दी थी, जिसको सुनकर गायत्री बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है और यहीं फिल्म का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की और स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।